नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है 7 नवंबर 2025 और मैं आ चुका हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में। और मैं जा रहा हूँ अपने दुबई वेकेशन में अपनी फैमिली के साथ, पापा मम्मी के साथ मैं जा रहा हूँ दुबई वेकेशन में 5 दिन का। और आज का जो हमारा फ़्लाइट होने वाला है वो होने वाला है एमिरेट्स से। तो एमिरेट्स से दिल्ली से दुबई में जाने वाला हूँ। तो पूरा ये ब्लॉग जो है वो उसके बारे में रहने वाला है। पूरा ट्रैवल जो मैं करूँगा एमिरेट्स से उसके बारे में रहने वाला है। तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग में। चलिए अभी एयरपोर्ट में आ चुका हूँ, मैं एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में और फिर जो है इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जर्नी को पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरे पापा और मम्मी, हाय कर दो कैमरा में। अभी हम लोग खड़े हैं गेट नंबर 7 के लाइन में। इतना रश अभी नहीं है, थोड़ा सा खाली है। थोड़ा सा तो लाइन देना पड़ेगा आपको। अगर आप डिजी यात्रा करके आते हो तो डिजी यात्रा जो है वो गेट के उस साइड है। तो डिजी यात्रा में थोड़ा सा जो है वो लाइन कम है। यहाँ पे मेन जो आप एंट्री करोगे तो उसमें लाइन थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसा कुछ है अभी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अभी लगभग सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो ये है फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड और जो लास्ट सेक्शन है वहाँ पे EK 511 क्योंकि हमारा फ़्लाइट है। और K नंबर पे हमको जाना है चेक इन काउंटर। चलते हैं K काउंटर की तरफ। तो आ चुके हम लोग एयरपोर्ट के अंदर और जो फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है उसमें मैंने चेक कर लिया है। जो हमारी फ़्लाइट है उसका जो चेक इन काउंटर है वो है K नंबर। तो K काउंटर में हम लोग आ चुके हैं और अभी चेक इन करते हैं लगेज का और फिर बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, उसके बाद जो है फ़्लाइट में बैठेंगे। तो ये है एमिरेट्स का चेक इन काउंटर और 3 ही काउंटर खुले हैं। उस तरफ ऑनलाइन चेक इन के लिए 2 काउंटर्स हैं और एक बिज़नेस क्लास, एक फ़र्स्ट क्लास। और नॉर्मल अगर आप ऑनलाइन चेक इन नहीं करते तो 3 काउंटर्स हैं और लगभग थोड़ा बहुत लाइन है। अभी जस्ट खुला है 6:30 बजे के आसपास। तो लाइन थोड़ा बहुत है, 10 से 15 मिनट मिनिमम लगेगा आपको। तो फाइनली जो है वो चेक इन कंप्लीट हो चुका है। बहुत टाइम लगा, आधे घंटे के आसपास चेक इन में लगा। तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लेके आओ। चेक इन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वीज़ा चेक हुए और रिटर्न टिकट्स भी चेक हुए। तो आप थोड़ा सा टाइम लेके आओ। अगर आप एमिरेट्स में आते हो और एमिरेट्स में चेक इन करवाते हो तो आधा घंटा मिनिमम आप एक्स्ट्रा लेके आओ हाथ में। तो अभी चेक इन हो चुका है। चलते हैं इमिग्रेशन में, सिक्योरिटी में। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। उसके बाद जो है मैं वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये है इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे भी बहुत लंबा लाइन है। तो यहाँ पे मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा लगने वाला है। तो सिक्योरिटी के जस्ट बाद ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री। तो यहाँ पे जो स्निकर्स के पैकेट हैं उसका प्राइस है 1590। बाई 2 गेट एनी 1 फ्री है। मार्स मिनीज़ है 1590। ये नीचे वाला स्निकर है 2330। तो ऐसे कुछ यहाँ पे प्राइजेस हैं चीज़ों के। ये चॉकलेट बार जो है ये 1690। ये 20% ऑफ में मेड इन इंडिया हैंडीक्राफ्ट। इनके अगर हम प्राइस की बात करें तो ये है 4590। क्राफ्ट्स एंड कल्चर्स के यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये है पेमेंट काउंटर। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है कुछ भी अगर आप परचेज़ करते हो तो। नवंबर सेल परफ्यूम्स यहाँ पे है, मखाना मिल रहा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सुपर ड्राई है, माउंट ब्लैक है, विक्टोरिया स्ट्रीट है। उसके बाद हम आ चुके हैं गेट्स वाले एरिया पे जो कि मेरा फेवरेट एरिया है। तो सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन जो है वो हो चुका है कंप्लीट। और टाइम की बात करूँ तो लगभग वही 40 मिनट के आसपास लगा।
और 40 मिनट लगभग उसमें लगा मेरे को जो चेक इन में। तो लगभग आप मान के चलो 1.5 घंटे के आसपास पूरा प्रोसेस मेरे को लगा यहाँ तक आने में। फिर ड्यूटी फ्री था, उसके बाद ड्यूटी फ्री क्रॉस करके अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स गेट। उसके पहले जाने वाला हूँ लाउंज में, तो एनकॉम लाउंज है ऊपर, तो वहाँ पर जाने वाला हूँ मैं और वो थोड़ा सा दिखाऊँगा आपको मैं। और अगर बात करूँ भीड़ के बारे में, तो आज फ्राइडे है, 7 नवंबर है, तो थोड़ा सा कम भीड़ है। पर अगर आप वीक एंड्स में ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रश हो सकता है। तो आप 2 घंटे आराम से मान के चलो, तो आप घर से उसी हिसाब से टाइम लेके निकलना आप, तो आपको आसानी होगी एयरपोर्ट में आके। तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा आर्टिफिशियल गार्डन टाइप का बनाए रखा है यहाँ पे। तो भी हम आ चुके हैं 3rd फ्लोर में। यहाँ के हिसाब से फर्स्ट है, पर अगर हम T3 की बात करें तो 3rd फ्लोर है लेफ्ट में। और यहाँ पे सारे फूड कोर्ट के ऑप्शंस हैं, और हम जाएंगे उस साइड में जो कि लाउंज है। और ये है सारे ऑप्शन, दिल्ली स्ट्रीट, बरकोस, सबवे, सारे आपको यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। मैं आ चुका हूँ लाउंज में, और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो चेक इन काउंटर है वहाँ पे हमारी जो रिटर्न टिकट्स हैं वो चेक हुई, वीसा चेक हुआ, और ये सब डॉक्यूमेंट्स के बाद ही उन्होंने जो हमको बोर्डिंग पास दिया है। उसके बाद इमिग्रेशन की बात करूँ तो इमिग्रेशन में भी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, प्लस हमारा होटल की टिकट्स, होटल की बुकिंग, और उसके साथ हमको हमारा ये जो इटिनरी है वो भी चेक किया है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक होंगे, उसके बाद ही जो है वो स्टैम्प मारेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पासपोर्ट, वीसा और सारे जो बुकिंग्स हैं आपके, और रिटर्न टिकट, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप रखते हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एकदम सीमलेस प्रोसेस है, लगभग जितना लाइन लगता है। और इमिग्रेशन में वही 5 मिनट के आसपास लगेगा, और सिक्योरिटी में भी लगभग खाली था, तो इतना टाइम लगेगा नहीं आपको। ये है पूरा फूड सेक्शन। यहाँ पे डिप्स और सैलड्स रखे हैं। यहाँ चिकन सॉसेज है, वेजिटेबल दलिया है, पाव भाजी है, इडली है। देन ये है बार सेक्शन। तो मैं अपना प्लेट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे इडली, कुछ बॉयल्ड पीज़ हैं, स्वीट कॉर्न है, यहाँ पे चटनी है, यहाँ पे इडली है, यहाँ पे चिकन सॉसेज है, और कुछ डिप्स लिए मैंने। तो ये मैं अपना प्लेट लेकर आ चुका हूँ, और इसको मैं करूँगा अभी टेस्ट। तो अभी मैं लाउंज से बाहर आ चुका हूँ और जा रहा हूँ गेट की तरफ। जो गेट है हमारा वो है गेट नंबर 20। तो ये है दिल्ली कैपिटल्स का स्पोर्ट्स बार। Passenger who wish to submit their handbag kindly contact Emirates staff at 8:20 p.m. तो पीछे वहाँ पे है एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, ये साइड भी एक एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर है, और ये है ब्रिटिश एयरवेज का फ़्लाइट। मोस्ट प्रोबेबली एयरबस A350 है। तो हमारी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा डिले हो चुकी है। तो दुबई से जो फ़्लाइट है वो आई है 10:30 को, तो हमारी फ़्लाइट जो है 1 घंटा रीशेड्यूल हो चुकी है, और अब जो है हमारी फ़्लाइट डिपार्ट करेगी 11:30 को। तो 1 घंटा डिले हो चुका है। तो वेट कर रहा हूँ मैं अभी। ये साइड एरिया है। अभी इस साइड से ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट जा रही है जो कि लंदन हीथ्रो जा रही है, BA256, और हमारा है EK511 जो कि 1 घंटे से अभी डिले हुई है। तो वेट करना पड़ेगा अभी, और उसके बाद करेंगे बोर्डिंग, जब बोर्डिंग स्टार्ट होता है।
ছেলেটা এখনো ছিল ওই বোর্ডিং পাস দেওয়ার সময়। Thank you for waiting. We would now like to invite customers seated in Zone C2E to board through gate 20B. All other customers are kindly requested to remain seated for the moment. Please have your own boarding card and open passport ready for inspection. On behalf of Emirates, we wish you a pleasant flight. চারটে থাকে तो ये है हम लोगों का प्लेन एमिरेट्स का बोइंग 777-300ER। One minute. Who has the boarding pass? Your boarding pass? Sorry. For 2A? Just right, please. Super, thank you. Oh, I think so. Excuse me, uncle. Uncle. Excuse me. Sorry. Excuse me. सीट 41A, 42A और 43 है। तीनों ही विंडो सीट्स हैं। देखते हैं अगर 42 का मिडिल हो पाए तो। तो बैठ चुका हूँ अपनी सीट में। मेरा सीट जो है वो है 42A विंडो साइड सीट, और सीट के साथ हम लोगों को मिला है एक हेडफोन्स जो कि इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन को यूज़ करने के लिए है, एक ब्लैंकेट और एक पिलो। ये तीन चीज़ें मिली हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम ये है जो कि मैं दिखाऊंगा आपको फ़्लाइट के दौरान। और इसी के साथ है एक रिमोट जो कि नीचे है यहाँ पे, एक USB आउटलेट फ़ोन को चार्ज वगैरह करने के लिए, और इसी के साथ एक यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है जो कि हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। फिर ट्रे टेबल है और अलग से नीचे एक कप होल्डर है। तो ये है पूरा एक सीट का ओवरव्यू। और ये है टेक ऑफ से पहले का केबिन। Ladies and gentlemen, good morning.
और हमारी फ़्लाइट की अगर बात करूँ तो वो 10:35 का टाइम था और अभी यहाँ पे 11:40 हो चुका है और बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी लगभग और भी लगभग 15-20 मिनट लगेंगे पुश बैक करने में। तो 1 घंटा 15 मिनट लेट हो चुका है। दुबई से ये फ़्लाइट लेट आई थी तो उसी के लिए हम लोग 1 घंटा डिले से चल रहे हैं। दिल्ली, see you in 5 days. तो ये है कुछ फूड का मेन्यू। तो एपेटाइज़र है दाल मोठ चाट। फिर मेन कोर्स में 2 ऑप्शंस हैं, बटर चिकन, तवा पनीर मसाला, और उसके बाद रस मधुरी है। स्वीट में चॉकलेट मिलेगा हमको और मसाला चाय। इसके साथ हम कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं या वाइन या बियर स्पिरिट, ये सभी ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको शैम्पेन चाहिए जो ऊपर लिखा है यहाँ पे, तो उसका जो प्राइस है वो है USD 25। तो 25 USD में आप शैम्पेन का 200 ml का एक बॉटल ले सकते हो। और मेनू जो है वो 3 लैंग्वेजेस में है। फर्स्ट जो है पेज वो इंग्लिश है, सेकंड पेज जो है वो है हिंदी, और थर्ड पेज जो है वो है अरबिक। तो ये एक अच्छी बात है एमिरेट्स की, तो डिटेल पे वो बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि जो ये फ़्लाइट है दिल्ली से जा रही है तो हिंदी में भी जो है मेनू है। तो जो लोग इतना सक्षम नहीं है इंग्लिश में तो वो लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं, और अरबिक तो है ही। तो ये अच्छा टच लगता है मेरे को एमिरेट्स का। तो ये हम एंटर कर रहे हैं पाकिस्तान का एयर स्पेस। तो एमिरेट्स को पाकिस्तान एयर स्पेस एंटर करना अलाउड है। इंडियन एयरलाइन जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, उनको अलाउड नहीं है कि वो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करें। तो वो लोग दिल्ली से अहमदाबाद होकर जो दुबई का रूट है वो लेते हैं। और क्योंकि एमिरेट्स में बैन नहीं है तो एमिरेट्स पाकिस्तान एयर स्पेस का रूट लेता है। तो न्यू दिल्ली से हम जाते हुए अभी लाहौर पहुँचने वाले हैं, लाहौर से कराची, उसके बाद दुबई हम लोग लैंड करेंगे। तो ये होने वाला है कुछ आज का रूट। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया जो रूट ले रहे हैं हम लोग एयर स्पेस का, जो बात बताया मैंने, तो आपने देखा कि स्क्रीन का जो क्वालिटी है वो कितना यहाँ पे एकदम अच्छा नहीं है, कितना बुरा क्वालिटी का स्क्रीन लगाया है। ब्राइटनेस ही नहीं है, ये फुल ब्राइटनेस था जो मैंने दिखाया। 3 विंडोज़ बंद हैं, तो विंडोज़ बंद हैं और लाइट्स ऑन है तब भी ये हाल है स्क्रीन का। और बहुत ही मैं मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई थी एमिरेट्स के जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट से।
कंटेंट अच्छा है मैं मानूंगा, बट जो स्क्रीन क्वालिटी है, जो रिमोट की क्वालिटी है, रिमोट से भी आप नेविगेट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद स्क्रीन क्वालिटी भी इतना कुछ खास नहीं है। आप क्लिक करोगे तो मतलब बहुत लंबा क्लिक करने के बाद एक चीज़ खुलता है, एक चीज़ क्लिक होता है, और स्क्रीन ब्राइटनेस भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये एयरक्राफ्ट जो है बोइंग 777-300ER जो दिल्ली से दुबई EK511 के नाम से चल रहा है, ये बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है और इसको एक मेजर अपग्रेड की ज़रूरत है, जो कि एमिरेट्स ने अभी तक किया नहीं है। तो पुराने स्क्रीन लगे हैं और जो मतलब एमिनिटीज़ हैं वो पुरानी है। तो इतना मतलब एक्सपेक्टेशन अगर आप एमिरेट्स का लेके आओगे तो इस एयरक्राफ्ट में मुझे तो मतलब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मतलब मेरे तो मैच नहीं खाए हैं अभी तक। और फूड देखते हैं, फूड क्वालिटी कैसा होगा। फूड अभी तक आया नहीं है, आने वाला है। तो फूड का एक मेनू हम लोगों को सर्व किया गया है। तो फूड मेनू से हम लोग जो है वो 2 ऑप्शंस हैं। एक चिकन में मतलब एक मेन कोर्स में एक बटर चिकन है, एक तवा पनीर है। तो ये दोनों में आप चूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो अभी लंच आने वाला है, लंच आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि फूड क्वालिटी कैसा है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम तो मतलब बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन के मेरे मतलब मैच ही नहीं किया एक्सपेक्टेशन को, और बिल्कुल ही मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको झलकियाँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है आइस, तो इन्फॉर्मेशन कनेक्टिविटी एंटरटेनमेंट। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो टुडेज़ फ्लाइट, फ्लाइंग एमिरेट्स ये सब खुल जाएगा। तो टुडेज़ फ्लाइट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए एक बार क्लिक करने पे नहीं हो रहा है, ब्राइटनेस भी मैक्सिमम है, इससे ऊपर ब्राइटनेस नहीं होता है। तो मैं एक बार क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, थोड़ा सा दबा के क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जो भी आज के फ़्लाइट के डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो फ़्लाइट नंबर है, फिर कितना डिस्टेंस है, फिर यहाँ पर मैप आता है जिसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है और फिर ये फुल स्क्रीन होने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। देखिए कितना स्लो है, अभी लोड होने में टाइम लेता है। फिर मैं बैक दबाऊँगा, फिर बैक दबाऊँगा, थोड़ा सा तेज़ दबाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम चले कनेक्टिविटी में तो यहाँ पे वाईफाई की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। अगर आपको वाईफाई परचेज़ करना है, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने परचेज़ नहीं किया है, वो भी दिखाऊंगा आपको। वो भी चल नहीं रहा है पेज, तो वो पेज बेसिकली जो मैंने लोड किया फ़ोन पे तो वो चल नहीं रहा था वो वाला पेज, तो ब्लैंक आ रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। तो वो भी एक पॉइंट है। एंटरटेनमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूवीज़, टीवीज़, पॉडकास्ट, ऑडियो ये सब है। तो मैं क्लिक करूँगा मूवीज़ पे और मैं थोड़ा चलूँगा इस साइड में। देखिए मैं इस साइड जा रहा हूँ और ये क्लिक हो जा रहा है। तो एकदम टच सेंसिटिविटी बिल्कुल ही मतलब ख़त्म सा ही है, इसमें है ही नहीं मतलब लगभग। तो अब मैं जाऊँगा इसको इस साइड में क्लिक करूँगा। थोड़ा सा मैं इंडियन सिलेक्शन दिखाता हूँ कि इंडियन सिलेक्शन क्या। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा उस तरफ। तो मैंने अब क्लिक किया, अब गया है, क्लिक कर रहा हूँ, जा नहीं रहा इस तरफ। तो ये एक्शन एंड एडवेंचर में मैं घूम रहा हूँ अभी। ओके, तो मूवीज़ है, लेटेस्ट मूवीज़ है, लव स्टोरीज़ है, बायोग्राफीज़ है, हॉरर मिल जाएगा, मार्वल के मूवीज़ हैं यहाँ पे। तो क्लासिक बॉलीवुड अरेबिया, लेटेस्ट बॉलीवुड। तो लेटेस्ट बॉलीवुड में मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक हुआ नहीं, दोबारा क्लिक किया तो अब क्लिक हुआ है जाके। तो ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तिकड़म है, मुनिया है। तो इतने लेटेस्ट नहीं है, जो सुपर हिट मूवीज़ है वो नहीं है। जो नॉर्मल मूवीज़, लापता लेडीज़ अच्छी मूवी है वो है यहाँ पे, मिसेस है यहाँ पे। तो इतनी मूवीज़ का कलेक्शन है हिंदी में अगर आप देखोगे तो ये सब हिंदी में है। और बाकी अगर हम क्लासिक्स में जाएँ, देखिए ये बार खुल जाता है। क्लासिक्स में जाएँ अगर तो क्लासिक बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, इन सब की मूवीज़, अमिताभ बच्चन की भी है, चीनी कम। क्लासिक्स में बहुत सारे ऑप्शन है, गली बॉय है, बीके है। तो क्लासिक्स में कई सारे ऑप्शंस हैं, जितने ही हैं मतलब यही मतलब लगभग 15-20 के आसपास ऑप्शंस हैं। इसके बाद अगर हम जाएँ क्लासिक बॉलीवुड के बाद इंडियन रीजनल में जाएँ तो इंडियन रीजनल में ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अलग अलग लैंग्वेजेस के मूवीज़ हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लासिक और जो बॉलीवुड लेटेस्ट है उससे ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये है कुछ। और बाकी पॉडकास्ट वगैरह आप सुन सकते हो। तो बैक अगर मैं जाऊँ इसमें, तो मैं क्लोज़ करूँ इसको, बैक जाऊँ अगर, इसमें बैक गया मैं और फिर से मैं क्लिक करूँगा एंटरटेनमेंट पे। दुबई के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, दुबई या यूएई के बारे में, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं क्लोज़ करूँ इसको, उसके बाद आइस टीवी लाइव है, तो ये लाइव टीवी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये 4 चैनल्स हैं, BBC न्यूज़, CNN इंटरनेशनल, स्काई न्यूज़ अरेबिया और स्पोर्ट्स 24 पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये कैसा सिस्टम है। देखिए क्लिक ही नहीं हो रहा है। चलिए BBC न्यूज़ पे क्लिक करते हैं, ये भी क्लिक नहीं हो रहा है। चलिए क्लिक हुआ है, अब देखते हैं कि कैसा न्यूज़ आ रहा है। तो ये लाइव BBC न्यूज़ चल रहा है और ऐसा कुछ जो है स्ट्रीमिंग हो रहा है। अच्छा स्ट्रीमिंग है। अभी तो विंडोज़ बंद है तो थोड़ा क्लैरिटी अच्छा है। जैसे ही मैं विंडो खोलूँगा तो बिल्कुल क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी। और मैं चलता हूँ बैक। अब मैं करूँगा एग्जिट, करूँगा, मैं जाऊँगा होम में, एंटरटेनमेंट में।
पॉडकास्ट, ऑडियो, म्यूज़िक, मूवीज़, टीवीज़, ये सब तो दिखाई दिए। पॉडकास्ट में मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट। ये पॉडकास्ट है, आप सारे यहाँ पे कुछ भी पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है तो ये सारे स्पोर्ट्स पॉडकास्ट 4 ही हैं, तो इतना ऑप्शन नहीं है इसमें। तो जितना हाइप सुना था मैंने उस हिसाब से तो मुझे लगा नहीं कुछ, तो ठीक है, मतलब ऑप्शन इतने कुछ खास लगे नहीं मेरे को। फिर ये रिमोट है, इससे देखिए कंट्रोल कैसे होता है। ये रिमोट आप देखोगे तो आपको भी मतलब लगेगा कि यार ये क्या रिमोट है, पुराना रिमोट है, पुराना मतलब ये क्राफ्ट है, तो उसको अपग्रेड की ज़रूरत है, अभी अपग्रेड हुआ नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे करके आपको मूव करना पड़ेगा, कोई एरो कीज़ नहीं है, तो ऐसे कर करके आपको फिर मान लीजिए आपको अगर कनेक्टिविटी में जाना है तो देखिए जा ही नहीं रही पहली बार, तो अगर गया भी आई में है तो आई पे क्लिक हो जाएगा, तो ऐसे ही बहुत बैक करने के लिए ऑप्शन नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब लिमिटेड ऑप्शन हैं यहाँ पे। फिर लाइट बंद करनी, सब काम कर रहे हैं, लाइट बंद करने के ऑप्शन हैं। फिर ये जैसे मैंने अभी किया तो लाइट बंद हो जाएगा, फिर मैंने किया तो लाइट ऑन हो जाएगा, तो ये सब काम कर रहा है। बट अगेन जिस हिसाब से मैंने उम्मीद किया था कि मतलब एकदम अलग लेवल का इंफोटेनमेंट होगा, मुझे उतना मतलब सेटिस्फाई किया नहीं, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही मीट नहीं किए एमिरेट्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम ने। तो एक और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जो चार्जिंग पोर्ट्स है ये भी काम नहीं कर रहे हैं। ये वाला भी ट्राई किया मैंने, साइड वाला भी ट्राई किया, तो कोई भी चार्जिंग पोर्ट जो है काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैंने एक बार पुश करके फिर थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करके केबल चेंज करके भी टेस्ट किया, डिवाइस चेंज करके भी टेस्ट किया, और ये जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो अगेन ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। तो हमारा लंच जो है वो सर्व हो चुका है। तो लंच में मैंने लिया बटर चिकन और साथ में एप्पल जूस विद आइस। तो ये है पूरा हमारा लंच का ट्रे, जिसमें एक सैलड है, एक स्वीट है, बटर चिकन है विद राइस और बन है, बटर है। तो करता हूँ मैं इसको अनबॉक्स, दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर करूँगा इसका टेस्ट, और फिर दूँगा आपको फूड का रिव्यू। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर अभी बहुत धूप है, तो विंडो जो मैंने कम ही खोल के रखा है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। और ये है हमारा लंच, और ये है हमारा प्लेन क्रूज़ कर रहा है अभी लगभग कराची के आसपास। तो ये है लंच, और ये हम जा रहे हैं आसमान में। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है। तो एक बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा एमिरेट्स के बारे में, तो वो है ये स्टील कटलरी। तो स्टील कटलरी हमको मिला है खाने के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये है बटर चिकन, और यहाँ पे जो है राइस है, और ये सैलड है, रसमदूरी है। तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको देता हूँ इस खाने का रिव्यू। तो ये है वेज आइटम, जो कि है पनीर तवा मसाला। तो ये है वेज में, और नॉन वेज में ये है बटर चिकन। दोनों का ही टेस्ट एकदम बढ़िया है, मस्त। तो अगर मैं बात करूँ खाने के टेस्ट के बारे में, तो खाना बहुत बढ़िया था। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। हर आइटम बहुत अच्छा था। कुछ आइटम्स मैं नहीं खा पाया क्योंकि मैं लॉन्च में गया था अभी। तो बहुत ही अच्छा मतलब लंच था, और टेस्ट बहुत बढ़िया था। और ड्रिंक्स था उसके साथ, आप बियर भी ले सकते हो, वाइन ले सकते हो, फिर किसी भी तरीके का जूस ले सकते हो आप। उसी के अलावा मैंने एप्पल जूस लिया था, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल खाने का जो टेस्ट है, हर एक आइटम बहुत ही बढ़िया था। तो खाना एकदम मेरी तरफ से थम्स अप है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया, बहुत ही मतलब एक्सीड कर गया। तो खाना एकदम नंबर 1 है। ओके, तो ये है हमारे इसका वॉशरूम। नीट एंड क्लीन ही है। यहाँ पे लोशंस हैं, यहाँ पे हॉट कोल्ड वाटर है, पुश सोप है, यहाँ पे एक मिरर है, और साथ में ये वेस्टर्न स्टाइल का कमोड है। उसके बाद यहाँ पे टिश्यूज़ हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही एक नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, पर लोगों ने गंदगी फैला रखी है, बट अदरवाइज एक नीट एंड क्लीन टॉयलेट है। तो नीचे यहाँ पे पूरे सैंड ड्यून्स हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो ये है कुछ केबिन, और ये कुछ बाहर बहुत ज़्यादा धूप है बाहर अभी। थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा धूप आ रही है बाहर से भी।
और अच्छी फ़्लाइट थी, इतना टर्बुलेंस हुआ नहीं, इतना स्मूथ फ्लाइट था और बहुत ही अच्छा सर्विस लगा खाने को लेके। बट इन फ्लाइट सर्विसेज जो है, मतलब इन फ्लाइट जो चीज़ें हैं जैसे कि इंफोटेनमेंट हो गया, चार्जिंग सॉकेट्स काम नहीं कर रहे, और उसके बाद जो भी विंडो क्वालिटी है, विंडो में मतलब इतना क्लीनिंग अच्छा नहीं है, तो ये सब जो है वो एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हैं। जैसे आप एमिरेट्स सोच के आते हो कि यार एमिरेट्स एक अच्छा एयरलाइन है, 5 स्टार एयरलाइन है, मैं थोड़ा ज़्यादा अगर पैसा दे रहा हूँ तो मुझे वो सर्विसेज मिलेंगी, तो वो जब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ है। देखो बुरा नहीं है, बाकी अगर हम कंपेयर करें इंडिगो, एयर इंडिया, उनसे तो बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम एमिरेट्स जैसे अपने आप को जो प्रमोट करता है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस मतलब और अच्छा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है ये एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत पुराना है, तो अभी इसमें अपग्रेड होगा तो ये भी उस लेवल तक आ जाएगा जिस लेवल पे बाकी जो A380 और जो A350 हैं तो उस लेवल तक आ जाएगा। अभी इसमें अपग्रेड बाकी है, अपग्रेड होने के बाद मैं आशा करता हूँ कि जो वो लेवल है वो भी अचीव हो जाएगा। तो एक और चीज़ जो आप लोग देख सकते हो कि विंडोज़ जो हैं वो क्लीन नहीं है। ये सिर्फ एक विंडो की बात नहीं है, हर विंडो लगभग क्लीन नहीं है। तो सामने वाला मेरा जो विंडो है उसका भी यही हाल है। तो मैं ये सब इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज एमिरेट्स एक 5 स्टार एयरलाइन है और मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था एमिरेट्स से, तो उस हिसाब से जो है मैं उस हिसाब से ही मतलब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज कोई एक एक्सपेक्टेशन लेके एमिरेट्स में अगर बोर्ड करता है तो उसको अगर ये सब मतलब चीज़ें दिखें तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन आपकी अगर मीट ना हो। बुर्ज खलीफा। दुबई। ये ক্রুজ যাচ্ছে না, এরকম ধরনের ক্রুজে আমরা যাবো কালকে, আজকেই মানে কালকে না আজকে। ও দেখো বিল্ডিং, হ্যাঁ বেশি দূর না, 20-25 কিলোমিটার। হ্যাঁ সব নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। দুবাই। दुबई मेट्रो।
लैंडिंग, बहुत ही बढ़िया लैंडिंग, मतलब पता भी नहीं चला कि प्लेन लैंड हो गया। दुबई तो लैंड कर चुके हम लोग दुबई, और दुबई हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा लैंडिंग था, बुर्ज खलीफा दिखा और जो दुबई का जो सिटी है वो दिखा प्रॉपर, और बहुत ही अच्छा लैंडिंग। तो इतना स्मूथ लैंडिंग पता भी नहीं चला कि प्लेन लैंड हो गया है। बहुत ही स्मूथ लैंडिंग, फ्लाइट भी बहुत स्मूथ था, टर्बुलेंस ना के बराबर था। तो बहुत ही मज़ा आया। चलिए प्लेन से बाहर चलते हैं और निकलते हैं दुबई शहर में। سيدتي وسادتي، مرحبا بكم في مطار دبي دولي. ستقتحم هذين الشركة الساعة 2 بعد الظهر، وطرق القاعة الخارجية واحد من تلك المطار الجمهورية. أرجو الأخذ بالمضبوط وانتظار إشارة رفع المطار القاعد. तो पहुंच चुके हैं दुबई, और लगभग सब लोग बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलते हैं प्लेन से और चलते हैं दुबई सिटी की तरफ। थैंक यू, थैंक यू, बाय। तो ये इस प्लेन का बिज़नेस क्लास, कभी मौका मिला तो बिज़नेस क्लास में ज़रूर सफ़र करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब बाहर निकल चुके हैं, और ये थी हमारी आज की फ़्लाइट बोइंग 777-300ER। Your flight at 9 ये है दुबई एयरपोर्ट, और कनेक्शंस के लिए इस साइड अराइवल्स भी इस साइड है। तो लैंड कर चुके हैं दुबई, और एयरपोर्ट के फ़र्स्ट इंप्रेशंस तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत ही साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है।
और कनेक्शन से अराइवल से तुमको अराइवल की तरफ जाना है। और बहुत ही स्मूथ फ्लाइट था। जो एक दो चीज़ें थी जो मैंने बताया आपको, एक्सपेक्टेशन जो मीट नहीं किया, उसके अलावा हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट किया गया है। तो एमिरेट्स है ही, तो उसके बारे में तो कोई बात है ही नहीं। ये दो चीज़ें और इस एयरक्राफ्ट को लेके अगर इंप्रूव कर ले एमिरेट्स, अपग्रेड कर ले इसको, जो नए वर्जन है उसमें, तो फिर तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया फ़्लाइट था। और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अराइवल्स एरिया में। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो अराइवल से, राइट जाएंगे तो कनेक्शन हैं। तो हम लोग अभी लेफ़्ट जाएंगे और इसी के पहले आपको, इसी पॉइंट के पहले वॉशरूम्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वॉशरूम्स में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। और ये हम निकल चुके हैं बाहर एयरपोर्ट से। हाँ, थोड़ा सा ह्यूमिड लग रहा है मेरे को वेदर अभी, और नॉर्मली है, इंडिया की तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। और बाकी ओवरऑल तो बहुत सही है। नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा लग रहा है। बस और भी लोग हैं या और कोई नहीं? सामने से ही ना?